हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक, जो आप लोग का न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ का लर्निंग फर्दर के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हम लोगों ने लेट्स एनहेंस आवर लर्निंग का क्वेश्चन आंसर्स मैंने पिछले वीडियो में कर लिया था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बेसिकली आपका कुछ क्वेश्चन एक्टिविटीज़ दिए गए हैं करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एक्टिविटी जो है आपका दिया गया फन विथ पेरेंट्स। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन हेरिटेज। अंडर सुपरविजन ऑफ योर एल्डर्स ट्राई टू सेपरेट सम हर्बल रेमेडीज यूजिंग। प्रिपेयर करना है आपको कुछ हर्बल रेमेडीज यूजिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अंडर द गाइडेंस आपका पेरेंट्स के गाइडेंस के अंडर क्या करना है, आपको कुछ हर्बल रेमेडीज़ प्रिपेयर करने हैं, बनाने हैं। और क्या यूज़ करके, कुछ डिफरेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के कुछ वेरियस पार्ट्स यूज़ करते हुए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है तुलसी काढ़ा। विच मेथड्स ऑफ सेपरेशन विल यू यूज़ वाइल प्रिपेयरिंग हर्बल काढ़ा। अगर आप काढ़ा ही बनाओगे तो उसको बनाते वक्त आप कौन कौन से सेपरेशन प्रोसेस यूज़ करोगे, ठीक है। हमने चैप्टर में बहुत सारे सेपरेशन प्रोसेस यूज़ किए थे ना, पढ़े थे। जैसे हैंड पिकिंग हो गया, विनोइंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, डिकेंटेशन हो गया। तो आप जो काढ़ा बनाओगे उसमें आप कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करोगे उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो आंसर में आप ये जो पार्ट है ना, आंसर इसका यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है ना, रेड में जितना लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। देखो, टू प्रिपेयर तुलसी काढ़ा बनाने के लिए वी यूज़, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मेथड्स लाइक हम लोग फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। फिल्ट्रेशन यूज़ करके क्या करेंगे, टू सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम सॉलिड लीव्स। जब हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग मान लो तुलसी के पत्ते को पानी में बॉईल करते हैं, तो हमें तो सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यूज़ करेंगे हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन, जो कि है डिकेंटेशन, टू रिमूव सेटल्ड पार्टिकल्स। फिर आप देखोगे कि फ़िल्टर करने के बाद भी कुछ चीज़ें होंगे जो नीचे में सेटल हो जाएंगे, ग्लास के नीचे में। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन हम उसको सेपरेट करेंगे। फिर एंड स्ट्रेनिंग फॉर स्मूथ ड्रिंक, और उसको हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रेन करेंगे। मान लो किसी कपड़े के छन्नी से उसको छान लेंगे तो वो क्या होगा, और भी ज़्यादा स्मूथ ड्रिंक हमें मिलेगा। उसमें किसी भी तरह का कोई भी पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट करेंगे, इन्फ्यूशन एक्सट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। बाय स्टीपिंग तुलसी इन हॉट वाटर। फिर तुलसी को अगर हॉट वाटर में हम उसको अच्छे से बॉईल करेंगे ना, तो उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सट्रैक्ट करना, उसके इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकालना, उसको एक्सट्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद वाइल डिस्टिलेशन कैन एक्सट्रैक्टेड एसेंशियल ऑयल्स। ये आप लास्ट पोर्शन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। डिस्टिलेशन करने से क्या होता है, उसके जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला वाला का आंसर, ठीक है। तो उसके बाद जो स्टेज प्ले है ना, इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं दिया गया। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं डाल दूँगी, ठीक है। उसका ग्रुप एक्टिविटी एक दिया गया है, इसका आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया है। तो ग्रुप एक्टिविटी में क्या दिया गया, ऑब्जर्व एंड लिस्ट सेपरेशन ऑफ मेथड्स यू एम्प्लॉयड एंड नोटिस्ड इन योर सराउंडिंग्स थ्रू आउट अ वीक। आपको मतलब थ्रू एक वीक तक आपको अपने सराउंडिंग्स में नोटिस करना है कि वहाँ पे कौन कौन से अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो वो अपने डे टू डे लाइफ में कौन कौन से मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए। एक्सप्लेन द रीजंस, आपको एक्सप्लेन करना है बिहाइंड यूजिंग दिस मेथड्स। वो जो उन मेथड्स को जो वो यूज़ कर रहे हैं, ऐसा मेथड वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। एंड कंपाइल द वंस यू यूटिलाइज ऑब्जर्व द मोस्ट। और आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो आपको लास्ट में मेंशन करना है, और कंपेयर भी करना है अपने ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। ग्रुप में आप लोग जब बाकी फ्रेंड्स आपके बना के लेके आएंगे तो आप उनके साथ ग्रुप में उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट में आंसर लिखा हुआ है, ये सारा इसका ग्रुप एक्टिविटी का आंसर है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये वाला पार्ट मैंने नहीं दिया स्टेज प्ले। तो स्टार्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा कि हम पहले हियर इज़ अ कंसाइज वर्जन ऑफ द सेपरेशन मेथड आई ऑब्जर्व फॉर अ वीक। 1 वीक तक मैंने ये सब देखा। क्या देखा, पहले लिखा है फिल्ट्रेशन, स्ट्रेनिंग कॉफ़ी और टी सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। देखो, जब कॉफ़ी और टी घर में बनाते हैं
तो उससे क्या होता है, उसमें सॉलिड्स, चाय के पत्ती जो होता है ना, वो चाय पत्ती और सॉलिड्स लिक्विड से हम लोग सेपरेट करते हैं। ये तो हमने घर में ही देखा। मैग्नेटिक सेपरेशन मैंने देखा, कहाँ देखा, यूजिंग मैग्नेट्स टू रिमूव आयरन, आयरन को रिमूव किया जाता है मैग्नेट्स की हेल्प से। और ये करते हैं जहाँ पे मान लो कबाड़ की जगह पे है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आयरन को, अगर मैग्नेटिक कोई चीज़ें होते हैं तो उसको आयरन की चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, तो कबाड़ी वाले लोग क्या करते हैं, मैग्नेट का यूज़ करते हुए सारे आयरन के चीज़ को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा है सेंट्रीफ्यूगेशन, वो जैसे कि स्पिनिंग क्लोथ्स टू रिमूव, जैसे कि वॉशिंग मशीन में जब बहुत ड्राई कपड़े ड्राई करने के लिए हम लोग डालते हैं तो बहुत ज़ोर से घूमता है ना, उसको सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। जिससे क्या होता है, उसके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो वो आ गया आपका इसमें। फिर इवापोरेशन से क्या होता है, कपड़े सूखते हैं। इवापोरेशन तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ड्राइंग क्लोथ्स है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर जब करते हैं तभी इवापोरेशन होता है। इससे क्या होता है, सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल से पढ़े थे, सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर हम लोग धूप में डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी जो है भाप बन के अलग हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेपरेट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है आपका सीविंग। सीविंग हम लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग फ्लोर और सेपरेटिंग सैंड, है ना। मान लो हम लोग जब घर में आटे को चोकर होता है ना आटे में, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग सीव करते हैं, है कि नहीं। या फिर जब कहीं पे घर बन रहा होता है तो वो लोग जो लेबर्स लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा सा सीविंग करने वाला चीज़ होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सैंड और सब मिट्टी नहीं सॉरी, उसमें छोटे छोटे जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं वो डालते हैं, उसको छान लेते हैं ना, तो वो लोग भी सीविंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। फिर हैंड पिकिंग तो चलो घर में भी करते हैं, जैसे कि राइस में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, उनको हटाने के लिए हैंड पिकिंग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना लिखना है। उसके बाद भी थोड़ा सा पॉइंट जो है ना वो नीचे में लिखा गया है। देखो मोस्ट कॉमन मेथड्स जो मैंने देखा, जो आप लिख सकते हो, जैसे कि फिल्टरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा था हर जगह में, मैंने ज़्यादा देखा। उसके बाद ग्रुप कंपैरिजन में आप ऐसे लिख सकते हो, वी ऑल मेंशन फिल्टरेशन एंड डिकेंटेशन एज कॉमन मेथड्स। तो ज़्यादातर बच्चों में कॉमन क्या था, फिल्टरेशन, डिकेंटेशन, उन लोगों को ज़्यादा कॉमन देखने को मिला, जो कि कहाँ यूज़ किया जाता है, होम्स में, घरों में। और विथ मैनी ऑब्जर्विंग मैग्नेटिक सेपरेशन भी देखा गया था इन वर्क, और काम में, काम की जगह में मैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज़ किया गया था। और रिसाइकल करने के लिए चीज़ों को, एनवायरनमेंट को बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये इतना आप लिख देने से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसके ये वाला थिंक लाइक अ साइंटिस्ट मैंने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। देखो, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ, आपको एक मिक्सचर दिया गया है आयरन का, मतलब कुछ लोहा का सामान होगा उसमें, नेल्स, आयरन नेल्स है, सॉरी लोहा का सामान है, आयरन नेल्स है, मतलब आयरन के नेल्स है, कुछ सैंड है और ब्लैक पेपर है और स्टोन्स है और कॉमन सॉल्ट और वाटर का आपका एक मिक्सचर दिया गया है। विच स्टेप्स विल यू फॉलो टू सेपरेट ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। फिर ईच कॉम्पोनेंट, आपको हर चीज़ को आपको अलग अलग सेपरेट करना है, तो आप कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करोगे सेपरेट करने के लिए, ठीक है। द गिवन स्टेप्स में हेल्प यू टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप एक साइंटिस्ट हो इस प्रोसेस को करते वक्त। तो पहले आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है आई ऑब्जर्व, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, पहले आपको इसमें लिखना है। आई वंडर, फिर आपने क्या सोचा, यहाँ पे लिखना है। इस क्वेश्चंस को लेके, ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके ऊपर आपने क्या वंडर किया, क्या सोचा, आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी, यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है कि सम पॉसिबल आंसर्स, ये जो क्वेश्चंस है ना इसके कुछ पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकती है, आपको बस प्रेडिक्ट करके लिखना है। यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करके नहीं, प्रेडिक्शन है ना, सम पॉसिबल आंसर्स ऐसे, तो प्रेडिक्ट करके लिखना है। आई परफॉर्म द फॉलोइंग मेथड्स, आप क्या मेथड्स परफॉर्म करोगे वो इधर लिखना है। फिर आपको लास्ट में फाइंडिंग्स, आपको क्या मिला वो इधर लिखना है। ये सारा आंसर जो है ना मैंने स्टेप बाय स्टेप नीचे दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना। देखो पहले ऑब्जर्व में क्या लिखा है, आई ऑब्जर्व, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, द मिक्सचर में क्या है, आयरन नेल्स है, सैंड है, ब्लैक पेपर है, स्टोन्स है, सॉल्ट है और वाटर है। आई नोटिस दैट सम कंपोनेंट्स अपीयर सॉलिड, मैंने ये नोटिस किया कि कुछ चीज़ें तो ऐसे है कि जो कि सॉलिड्स है, जैसे कि आयरन नेल हो गया, सैंड हो गया, ब्लैक पेपर, स्टोन्स, और मगर वाटर में डिज़ोल्व किया गया था, तो वाटर तो क्या था, और सॉल्ट भी तो वाटर में डिज़ोल्व होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया था, ठीक। उसके बाद देखो आई वंडर, मैं मतलब बच्चे सोच सकते हैं कि कैसे
विच कंपोनेंट शुड आई सेपरेट फर्स्ट, मैं कौन सा कंपोनेंट पहले सेपरेट करूँ, ठीक है। या फिर व्हाट मेथड ऑफ सेपरेशन शुड आई यूज़ फॉर ईच, और या फिर हर चीज़ को सेपरेट करने के लिए मैं कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करूँ। बच्चों के मन में ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आप लिखोगे आई वंडर में। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में, सम पॉसिबल आंसर्स टू द क्वेश्चंस विच अकर्ड इन माई माइंड आर, कुछ वो जो क्वेश्चंस दिए गए थे क्वेश्चन में, तो उनका कुछ आंसर्स ऐसा हो सकता है पॉसिबली। आई शुड सेपरेट द आयरन फर्स्ट, पहले मेरे मन क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैं पहले आयरन को सेपरेट कर लूँ, या फिर आई शुड यूज़ द मेथड ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन पहले यूज़ करूँ प्रोसेस, या फिर वन ऑफ द कंपोनेंट सॉल्ट। फिर ये भी तो है कि सॉल्ट पानी में सॉल्यूबल हो गया है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स सच एज साइज, डेंसिटी, मैग्नेटिज्म, सॉल्युबिलिटी कैन हेल्प इन सेपरेटिंग। और ये भी मन में आता है कि किसी भी चीज़ों का साइज़ या फिर उसका डेंसिटी कितना, पानी में कितना उसका डेंसिटी, कोई भी चीज़ को पानी में डालते हैं वो नीचे जम जाता है ना, उसको कहते हैं डेंसिटी। उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो सॉल्युबल है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो ये सारे हमारे कुछ क्वेश्चंस है जिनका आंसर्स पॉसिबली ऐसा हो सकता है। फिर देखो ये पार्ट है आपका, आई परफॉर्म द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो ये जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन लिखने दिया था ना, वहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। उससे क्या होगा, स्टार्ट्स बाय यूजिंग अ मैग्नेट टू रिमूव आयरन नेल्स। जितने आयरन नेल्स होंगे पहले तो वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। दूसरा हम यूज़ करेंगे सीविंग, ठीक है। उससे क्या होगा, स्टोन्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे सैंड और ब्लैक पेपर से, ठीक। उसके बाद हम लोग करेंगे उसमें ऐड वाटर, उसमें और पानी डाल देंगे टू द रिमेनिंग मिक्सचर। तो उससे क्या होगा, सैंड और ब्लैक पेपर एंड स्टर टू डिजॉल्व द सॉल्ट, और उसको हम लोग अच्छे से मिला देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा, सैंड और ब्लैक पेपर हमारा फिल्टर हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन पानी में रह जाएगा नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन रह जाएगा तो इजी है, हम लोग इवेपोरेट कर देंगे, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और सॉल्ट हमारा नीचे की ओर रह जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम इस तरह से सारी चीज़ों को मतलब हम लोग अलग अलग कर लेंगे। नेक्स्ट माई फाइंडिंग्स में आप क्या लिखोगे, आपने क्या देखा माई फाइंडिंग्स में, देखो मैंने देखा कि आयरन नेल्स रिमूव हो गया इजीली मैग्नेट से। स्टोन्स हमको हम लोग हाथों से भी रिमूव कर सकते हैं। एंड द रेस्ट सॉलिड्स जो थे ना, सैंड ब्लैक पेपर बाय सीविंग से हम लोग उसको रिमूव कर सकते थे। द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम अदर सॉलिड। सॉल्ट पानी में डिजॉल्व हो चुका था और दूसरे सॉलिड से वो सेपरेट हो गया था। फिल्टर यूज़ करके हम लोग सैंड और ब्लैक पेपर को अलग कर सकते थे, रिमूव। एंड सॉल्ट वाज रिकवर्ड बाय, सॉल्ट को हम लोग कैसे हटाया, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे, बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स आई सक्सेसफुली सेपरेटेड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। इन स्टेप्स को फॉलो करके मैंने सक्सेसफुली सारे कंपोनेंट्स को मिक्सचर के सारे एक एक करके सेपरेट कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इनमें से जो 2 क्वेश्चंस मैंने नहीं किए थे, वैसे तो स्कूल में नहीं देने चाहिए क्योंकि ये तो स्टेज प्ले था, और एक क्या था, स्टेज प्ले, और ये बी अ स्टालवर्ट ऑफ योर, आपको इसमें जो क्वेश्चन दिया है ये मतलब इंटरव्यू लेना है किसी रैग पिकर का, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दोनों आंसर्स नहीं किए। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।